सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ज्यादातर मुख्य सड़क मार्गों पर इस तरह के स्लोगन पढ़ने को मिल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि कई परिवार आज भी सड़क दुर्घटनाओं का ही शिकार होकर मजलूम और लाचारी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला शाहपुर की भतला पंचायत से भी सामने आया है। यहाँ एक नौजवान युवा सड़क दुर्घटना का ऐसा शिकार हुआ कि पहाड़ जैसी जिंदगी उनके लिए अभिशाप बनकर रह गई। शाहपुर की भतला पंचायत के ध्याल गाँव स्थित ये नौजवान रविंद्र कुमार है, जिसका आज से 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में न केवल घर परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सपना चकनाचूर हुआ, बल्कि जिन कदमों की बदौलत उसे ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद थी, उस हादसे ने इनसे वो भी छीन लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आज इनके अपने भी इनसे अलग हो चुके हैं और आज ये अपनी धर्मपत्नी और मासूम बच्चों के साथ खुद के तत्कालीन बनाए हुए मकान में सिसकने सुबकने को मजबूर है। दरअसल रविंद्र कुमार एक पढ़े लिखे नौजवान है। डिग्री कॉलेज धर्मशाला से ग्रेजुएट रविंद्र कुमार ने औरों की तरह रोजगार के लिए सरकार प्रशासन को कोसने की बजाय खुद की टैक्सी लेकर पहले खुद का नया घर बनाया, फिर शादी की और आगे बढ़ने का सपना संजोया। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन सड़क दुर्घटना में इन्होंने अपने दोनों पैरों को खो दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज रविंद्र चलने फिरने के काबिल नहीं रहे और अब घर परिवार चलाने के लिए सरकार प्रशासन के मोहताज है। वे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी को अगर सरकार करुणामूलक आधार पर 2 पैसों पर समायोजक कर दे तो उनका तिल तिल टूट रहा घर फिर से बच सकता है। कहने को जिंदगी बेहद अनमोल है, मगर अनमोल जिंदगी इस तरह से किसी अनहोनी का शिकार होकर घर की चारदीवारी पर मजलूमों के मानित सिमट जाए तो उसे फिर अनमोल बनाने के लिए किस पायदान, पटरी या सीढ़ी का सहारा लिया जाए, ये बताने कोई नहीं आता। ऐसे में ज्यादातर आम आदमी की नज़र उनके उन नुमाइंदाई पर होती है जो 5 साल में एक बार वोटों को गिनते हुए उनकी चौखट पर आकर उनके उज्जवल भविष्य के सब्ज़बाग दिखा जाते हैं। रविंद्र और उसका छोटा सा घर संसार भी आज उसी सब्ज़बाग को हरा होने की उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद है कि सरकार जरूर इस परिवार के लिए स्वरोजगार का रास्ता अख्तियार करेंगे। बस ये ऑपरेशन वगैरह हुआ 2-3 जगह, मेरा चंडीगढ़ में हुआ, धर्मशाला में, टांडा में, जहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हुआ। उसके वजह से मेरा जो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर आ गया था ज़्यादा, उसकी वजह से मेरा नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता बिल्कुल। हाँ जी। घर परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मी जी है और मेरे छोटे भाई है, वो लग ही रहते हैं। हाँ जी। और आपका परिवार? मेरा एक मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा छोटा। जब एक्सीडेंट हुआ था कितना खर्चा आया? 2-2.5 लाख रुपये आ गया था जी। ये किसने किया था? थोड़ा मेरे पास था, थोड़ा SR वगैरह में हेल्प की, थोड़ा मेरे पास था। उससे पहले किस तरह की ज़िंदगी आपकी चल रही थी और उसके बाद किस तरह की ज़िंदगी आप? पहले थोड़ा चलो परिवार गुजारा हो जाता था, हल्का फल्का कमा लेते थे। अभी ऐसे है कि 5 साल में बिस्तर पड़े हुए आपको 2-3 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो इससे क्या होता है? 5-4-5 हज़ार रुपये तो हर महीने मतलब दवाई का खर्चा हो जाता है। हेड सोले हुए बुरा हाल है तो 5 हज़ार हर महीने, 2-2-3 चक्कर गाड़ियों के लगाना, हॉस्पिटल में चेक करना, फिर वापस आना, तो आपको बताइए तो खाने की पोजीशन मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत है। कहाँ तक पढ़ाई करी? मेरा तो ग्रेजुएशन की मैंने, कौन से कॉलेज? ये धर्मशाला डिग्री कॉलेज जो है हमारा। ग्रेजुएशन। हाँ जी। तो आप सरकार के पास गए, प्रशासन के पास गए, तो वहाँ से क्या उम्मीद लेकर आप उनके पास? मैं उम्मीद यही लेके कि कम से कम मेरे को तो चलो मैं तो चल फिर सकता नहीं, मेरे कम से कम मेरी पत्नी को कम से कम एक कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दी जाए, कोई ना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, तो हमें कुछ ना कुछ परिवार का गुजारा चल पड़े। तो आज तक भटकते हो गए, 5 साल हो गए, ना कोई पूछ रहा है ना पूछने वाला है कोई। अभी आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितनी मरतबा मिल चुके हैं और किसके किसके साथ मिल चुके हैं? अभी मैं एक बार ही गया हूँ मुख्यमंत्री साहब के पास, और उनके पास पहले तो MLA जी के पास 1-2 बार गया था, तो उन्होंने कहा फाइल वगैरह ले ली, वो करेंगे बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोला, और बाकी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं जवाब दिया। जवाब नहीं? हाँ जी, हाँ जी, उनका जवाब। घर परिवार कैसे चल रहा है? बस यही है, छोटी मोटी पेंशन मिलती 2-3 हज़ार रुपये, उन्हीं पे डिपेंड है, और क्या कर सकते हैं। किस तरह की अपील करते हैं? अपील सरकार से यही है कि कम से कम भी छोटी मोटी पत्नी के लिए कोई सरकारी जॉब सहारा मिल जाए, तो कहीं कम से कम हमारा परिवार का गुजारा अच्छी तरह चल पड़ेगा। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।